गुड मॉर्निंग इंडिया। आज कलकत्ता आर्ट कॉलेज से सवाल आया है। गीतांजलि ने पूछा है, सर एक लड़का से हम मोहब्बत करते हैं, कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? गीतांजलि जी, आपको करना कुछ नहीं है। करना सिर्फ इतना ही है कि आपको अब अपने आप से मोहब्बत करना है। आप टेंशन ना हो। अगर आपका प्यार होगा तो दुनिया का कोई ताकत उसे आपसे अलग नहीं कर सकेगा। अगर आपका प्यार नहीं होगा तो दुनिया का कोई ताकत आपके पास ला नहीं सकेगा। इस चीज पे विश्वास कीजिए, क्योंकि प्यार एक जन्म का रिश्ता होता ही नहीं है। जब हम कई एक जन्म, हजारों जन्म एक साथ जन्मते हैं, तब इस जन्म में हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मेरा सोलमेट है, और पहली ही मुलाकात में पता चल जाता है कि यही मेरा सोलमेट है। उसके बाद दूसरा मुलाकात में तो हम दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तीसरी मुलाकात में हो सकता है कि सही में हम दोनों पति पत्नी बन जाए। इस तरह क्या होता है ये रिलेशन। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर बात नहीं कर रहा होगा तो उनका कुछ घरेलू प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उनसे आप प्यार नहीं कीजिए, आप उनसे प्यार कीजिए और आप अपने आप से भी प्यार कीजिए। और आपका प्यार कहीं जाएगा नहीं अगर प्यार होगा तो, क्योंकि प्यार का कभी दंड हो ही नहीं सकता है। हजारों जन्म से हम साथ हैं और इस जन्म में भी हम साथ रहेंगे। अगर मेरा प्यार है तो, ना है तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, प्यार पे विश्वास करना सीखिए। अगर कोई मेरा प्यार है तो हमें विश्वास है हमें अपने आप से भी ज्यादा, हमें भगवान से भी ज्यादा उन पे विश्वास होता है। जस्ट उन्हें भी यही चीज होता है, उन्हें भी सबसे ज्यादा हम पे विश्वास होता है। और ये विश्वास ही प्यार का आधार होता है। तो जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं तो प्यार की कोई बात नहीं है। एक आर्टिस्ट के लिए कैनवास पे विश्वास करना कृति का जन्म देता है। एक लवर के लिए प्रेमी पे विश्वास करना प्यार को जन्म देता है। अगर एक आर्टिस्ट कैनवास पे विश्वास ना करे तो कभी कलाकृति का निर्माण नहीं हो सकता है। और एक प्रेमी या प्रेमिका अपनी लवर पे विश्वास ना करे तो कभी प्रेम नहीं हो सकता है।
तो प्रेम का सबसे पहला सीढ़ी विश्वास है, और विश्वास पे ही प्रेम टिका होता है। दूसरी बात, हमें अपनी प्रेमिका से मिलके उतनी परम शांति प्राप्त होती है जितने गॉड से मिलके भी नहीं होता है। और उन्हें भी जस्ट यही फीलिंग होता है। चारों धाम की यात्रा हम कर लें, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं होगी। लेकिन एक बार उनके नजरों में हम चले जाएं, एक बार नजर मिल जाए, तो वो शांति चारों धाम की यात्रा से कहीं ज्यादा होता है। तो एक प्रेमी के लिए प्रेमिका गॉड का रूप है, या यूं कहें कि गॉड के द्वारा भेजा गया प्रेम है। गॉड ने ही ये डिसाइड किया है कि वो मेरी प्रेमिका है या मैं प्रेमी हूं। तो ये गॉड का दिया गया उपहार है, और इसलिए वो हमारे लिए गॉड है या हम उनके लिए गॉड है। तो जब आपका प्यार होगा तो दुनिया का कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकेगा, और आपका प्यार नहीं होगा तो दुनिया का कोई ताकत आपसे मिला नहीं सकेगा। तो इसमें गीतांजलि जी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप प्रेम कीजिए, और सबसे जरूरी चीज है आप अपने आप पे काम कीजिए। अगर आप पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग कीजिए, अच्छे पेंटिंग कीजिए, दिन रात कीजिए, ताकि आपका नाम, आपको जिस भी चीज में मन लगे उस चीज के प्रति समर्पित हो जाइए। आपका प्रेम वहां भी दिखना चाहिए, लवर के तरफ। जिस तरह आप प्रेम अपने लवर से करते हैं उसी तरह प्रेम वहां भी दिखाइए, और देखिए आपका दोनों प्रेम मिल जाएगा। एक तो आपका वो प्रेम जो आपका है, उसे कोई दुनिया कोई नहीं छीन सकेगा, और एक वो प्रेम जो प्रेम के मिलने के चलते आपने मेहनत किया, वो भी मिल जाएगा। और जब दोनों मिलेगा तो खुशी चौगुना होगा। इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, आपका प्रेम होगा तो आपके पास आएगा। धन्यवाद।